हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जब कल बंकू का जो वीडियो आया था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, आहा हा हा, कितनी गलत फहमियाँ लेकर चलते हैं लोग। वो कल के वीडियो से पता चला कि कितनी गलत फहमी में चलते हैं लोग, इनकी माताएं और बहनें। इनका कल जो कमेंट था उसमें कमेंट सेक्शन थे, उसमें किसी ने कमेंट किया था, बहुत इतना बड़ा कमेंट था, अब इतना किसे याद रहने वाला है। तो कमेंट किया गया था कि भाई बंकू कितना अच्छा है, जो वो बच्चों से प्यार करता है। बंकू बंकू कितना अच्छा है, तभी तो वो समझता है और बच्चों से प्यार करता है, तभी तो उसने अपने बेटे को उसकी माँ के पास रहने दिया है, क्योंकि पता है कि बच्चा छोटा है, अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए उसने उसको उसकी माँ के पास रहने दिया है। नहीं तो अगर बंकू अगर चाहता एज अ फादर, तो वो अपने बेटे को एक दिन भी ऐसी औरत के पास रहने नहीं देता, वो लेके आता अपने बच्चे को। अच्छा, बंकू ने ये सोचा है, बंकू इसलिए नहीं लेके आता है। आपने जो कमेंट किया था उसका जवाब भी आपको आपके कमेंट में ही मिला है। जो कमेंट आप कर रही थी उसमें ही जवाब छुपा हुआ था आपका। आगे इन मोहतरमा का कहना ये था कि बच्चे के लिए बंकू ने क्या कुछ नहीं किया, वो कितना प्यार करता है बच्चे से, इसलिए तो बच्चे के लिए तो उसने सेक्शन 9 लगाया था कि मुझे बच्चा और बच्चे की माँ दोनों चाहिए। बच्चे की माँ क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए बेटा और उसकी माँ मुझे दोनों चाहिए, इसलिए सेक्शन 9 लगाया था। मगर इस औरत की वजह से वो भी नहीं हो पाया। अब जब बच्चे से मिलाने की बात आती है तो इस औरत की नौटंकियाँ चलती रहती है और वो बच्चे को उसके बाप से नहीं मिलने देती है। मगर फिर भी ये लेके आना चाहता है अपने बच्चे को, बेटे को अपने घर, इसलिए वो वकीलों को पैसे देता है, कोर्ट के चक्कर लगाता है, कितना प्यार करता है ये बच्चों से। और फिर क्या हुआ है कि इसकी कमी कहाँ पूरी होती है कि इसके पास है इसकी एक बहन और बहन का है एक बेटा। उस बेटे को संभालते हुए, उसे प्यार देते हुए वो अपनी कमी पूरी कर देता है प्यार देने की। और ये प्रीतो है, ये तो नसीब से ही अभागी है। क्यों? क्योंकि इसके बहन और भाई के तो बेटे ही नहीं है जिसे ये प्यार दे सके। तो देखिए, ये लास्ट वाली बात जो आपने कही है कि बेटा इसके बहन और भाई के बेटे ही नहीं है जिसे ये प्यार दे सके, तो जो नहीं है उनके घर पे आ जाएंगे बहुत जल्दी। भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। और मैं तो चाहती हूँ भगवान सबकी कोख हरी रखे, सबकी कोख भरी हुई हो। तो जो नहीं है उनके यहाँ पर आ जाएंगे। और रही बात कि वो अपना सुख उनसे नहीं ले सकती, जो बहन और बेटे, तो इसे वो लेने की ज़रूरत कहाँ है। इसके पास खुद का एक बेटा है जिससे ये खुश है, और उससे ही वो अपने जो खुशी है, जो प्यार है, जो देना है, जो लेना है, वो ले लेती है। और नसीब वाला है इसका वो बेटा जिसे मिल रहा है नानी का भी प्यार, बहन का, मासी का भी प्यार, मामा का भी प्यार और मामी का भी प्यार। क्योंकि इनके जो सपोर्टर है उसमें किसी ने कमेंट किया है कि कांची का बेटा नसीबों वाला है क्योंकि उसे मिल रहा है। नहीं, बंकू ने ही अपने वीडियो में कहा था कल कि इसको दो फैमिलियों का प्यार मिल रहा है। कांची के बेटे को, इसकी कोई मासी या बुआ तो है नहीं कांची के बेटे की, तो उससे पूरा प्यार, उसके पास तो उसके मामा है और नानी है, और वहाँ पे उसके दादा दादी है, तो उससे ही इसे पूरा प्यार मिल रहा है। अगर इसकी मासी होती तो मासी के यहाँ पर जाता और कुछ दिन रह कर आता, तो वहाँ पर भी वो रुकने जाता। तो देखिए, यहाँ पर कहे तो सिद्ध के पास है, मासी भी है, बुआ भी है। बात अलग है कि बुआ को उसके लिए प्यार नहीं है, मगर मासी को प्यार है, तो वो मासी के घर पर रुक कर आता है अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि अब वो इतना छोटा है कि अभी नहीं जा सकता अकेले रुकने के लिए। मगर प्यार हमें यहाँ पर दिखता है। और किसी ने और एक कमेंट किया था कि भाई देखिए यहाँ पर कि ये फैमिली कैसी फैमिली है, तुम इस फैमिली से दूर रहो, ये कीचड़ से दूर रहो। और किसी ने कमेंट किया था, बंकू देखो ना, अब उसकी पारस ठकराल की भी शादी हो गई है, तुम जल्दी से ये सारी चीज़ें निपटाओ और तुम शादी करो।
अब देखिए सपोर्टर ने कहा है बंकू, तुम सपोर्टरों की हर बात मानते हो, तो तुम्हें सपोर्टरों की ये बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी सपोर्टर या तो बहना, माताएं तो नहीं होगी, बहना ही होगी, क्योंकि ऐसी डिमांड बहनें ही करती है कि बंकू लेके आओ दुल्हनिया, हमें भी देखनी है तुम्हारी दुल्हनिया। जो बहन कमेंट करती है वो शायद भूल गई है कि क्या चल रहा है बंकू की लाइफ में। भाई बंकू अब और 10-12 साल नहीं करने वाला है शादी। बंकू ने खुद कहा है अपने वीडियो में आगे कि वो अभी नहीं करेगा शादी, वो ये केस लड़ता रहेगा। जितने साल चले उतने साल बंकू भी रेडी है, तैयार है, ब्रेव है, नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा बंकू। वो लड़ेगा केस 10 साल, 12 साल, 15 साल। इसलिए बहना तुम छोड़ दो ये कहना कि भाई बंकू तुम भी कर लो शादी। तो क्योंकि अभी कुछ दिन से ही ये चल रहा है टॉपिक, अभी कल ही, आज शायद रोका है इनका पारस ठकराल का, तो उनका सबको पता है कि इजीली सारी चीज़ें उनकी हो गई थी। वैसे तो बहुत ही रायता फैला हुआ था उनकी लाइफ में, मगर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका डिवोर्स हो गया था, तो अब डिवोर्स को जो टाइम हो गया है उसके बाद आज ये करना चाहते, अब आज इनकी हो रहा है रोका कि भाई डिवोर्स हो गया है, उसके बाद चाहे तो शादी कर सकते हैं। तो बस इन्होंने मूव ऑन कर लिया कि अब इनका रोका हो रहा है, आज शायद दुल्हन की मुंह दिखाई हो। तो इसी को किसी ने देखकर बंकू को कमेंट किया है कि भाई तुम भी शादी कर लो, हमें भी देखनी है तुम्हारी दुल्हनिया। मगर बंकू की लाइफ में जो रायता फैला है उससे तो पहले पूरा समेट ले, क्योंकि प्रीतो का आज का ही जो वीडियो था उसका टॉपिक ये था और कहना भी यही था कि लाइफ में इतना ही रायता फैलाओ जितना कि तुम संभाल सको, समेट सको, उतना ही रायता फैलाओ। तो भाई देखो बंकू की लाइफ में इतना सारा रायता फैला है, तो बंकू उसे समेट कैसे सकता है। जब समेट लेगा तब हो जाएगी शादी, तब तक इस बहना को वेट करना होगा। यानी आप देखो इनके चैनल पर इनका तो इनका और इनकी माताएं और बहनों के भी इसी कमेंट होते हैं। और बंकू का आप देखो कि ये अपने बहन के बेटे को कैसी बातें सिखा रहा है। वैसे तो इसने वो वीडियो में ये भी सिखाया कि बच्चों के बारे में बुरा बोलोगे तो पाप पड़ेगा। सही बात है, बच्चों के बारे में बुरा बोलोगे तो पाप पड़ेगा, ये चीज़ तुम अपने सपोर्टरों को कहो, क्योंकि आज के तुम्हारे वीडियो के कमेंट में ही कहा गया है कि प्रीतो एक बुरी माँ है, वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, वो अपने बच्चे को नहीं संभालती है। तो उन्हें जाकर कहो कि बच्चों के बारे में। और तुम्हारे सपोर्टर चैनल जिसकी पीठ तुम लगने नहीं देना चाहते ना, वही सपोर्टर चैनल ने एक बार कहा था कि प्रीतो ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। तो उन्हें जाकर तुम कहो कि बेटों के बारे में, बच्चों के बारे में अगर बुरा बोलोगे तो पाप पड़ेगा। तो यही हुआ है, इन्होंने अब उनको कितना, बच्चे को कैसा कैसा सिखाया। यहाँ पर बोल दो इन्हें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जाओ भाड़ में। अरे ऐसा सब सिखाओगे बच्चों को? अच्छी बातें सिखाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसी बातें सिखाओगे, जैसी चीज़ें डालोगे वैसी चीज़ें उनके दिमाग में आएगी। अब खुद की भड़ासी है, अब वो बच्चे के द्वारा निकलवा रहा है कि बच्चे से क्या